दूरी सूत्र पर आधारित अगला प्रश्न है, y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5 -2 तथा 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। इस प्रश्न में हमसे y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करवाया है, यानी जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वो y अक्ष पर होना चाहिए, और इसके साथ ये होना चाहिए कि जो y अक्ष पर बिंदु हम ज्ञात करेंगे उसकी दूरी -5 -2 और 3 2 से समान होनी चाहिए। तो -5 -2 तीसरे चतुर्थांश में होगा। मान लीजिए यहाँ पर है ए बिंदु, मान लेते हैं इसको -5 -2, और जो दूसरा बिंदु है बी वो 3 2 पहले चतुर्थांश में होगा, दोनों प्लस के हैं, तो ये मान लीजिए बी है। अब हमें जो बिंदु याद करना है वो y अक्ष पर होगा और इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर होगा। मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु P मान लिया। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वो y अक्ष पर होना चाहिए, और y अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका x निर्देशांक 0 होता है। तो जब इस बिंदु के निर्देशांक हम मानेंगे तो उसमें x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक मान लेते हैं इसका y है। तो मान लीजिए y अक्ष पर वह बिंदु P 0y है जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, जो A व B से समदूरस्थ है, यह समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। इसको थोड़ा देख लेना, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, और A के निर्देशांक है -5 -2 और B के निर्देशांक है 3 2। अब चूंकि AP बराबर BP है, इसलिए AP² बराबर BP² होगा। देखो इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं उनमें दूरी समान होगी, तो AP बराबर BP लिखा हमने, फिर तुरंत ही उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका सूत्र जब लिखेंगे तो बिना अंडर रूट के लिखेंगे, तो सूत्र ऐसे लिखा जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसी प्रकार इधर भी ऐसे लिखा जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब इनके मान हम लिखेंगे, तो मान जब आप लिखोगे तो P के निर्देशांकों को x2 y2 लेंगे और इन दोनों को x1 y1 लेंगे। PA में ये x1 y1 हो जाएगा और PB में वो x1 y1 हो जाएगा। तो हम PA लिख रहे हैं पहले, PA या AP मान लो, एक ही बात है। x2 - x1, तो ये x2 हो गया और ये x1 हो गया, तो x2 0 माइनस x1 खुद माइनस में है तो -5 फिर होल स्क्वायर। y2 का मान y है माइनस y1 ये खुद -2 है तो -2 ऐसे लिख करके स्क्वायर बराबर x2 0 माइनस x1 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 का मान y और y1 का मान 2। इस प्रकार से हमने मान लिखे x2 - x1 यानी 0 - -5 0 - -5 फिर होल स्क्वायर, y2 - y1 y2 का मान y और y1 का मान -2, तो y -2 y -2 होल स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों दूरियों के लिए लिखा 0 - 3 होल स्क्वायर और y -2 होल स्क्वायर, 0 - 3 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 5 का होल स्क्वायर आएगा, इधर ये प्लस हो जाएगा तो y + 2 का होल स्क्वायर आएगा, इधर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये y - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें आगे करते हैं a + b के होल स्क्वायर का और a - b के होल स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग। तो ये हो जाएगा 25 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b²
अब आप यहाँ ध्यान देते रहना कि एक ही जगह y है तो y² आएगा और b की जगह 2 है तो 4 आएगा, प्लस दोनों के गुणनफल का दुगुना यानी 2y का डबल 4y बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो a² हो गया, ये b² हो गया, माइनस 2b में हो जाएगा 4y। अब दोनों ओर से देखो y² कट गया क्योंकि इधर आके माइनस का होगा, इसी प्रकार से 4 कट गया, दोनों तरफ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएंगे। अब ये 4y लिखो इधर, और ये 4y भी इधर पक्षांतर होकर के प्लस के 4y हो जाएंगे। ये 9 प्लस के हैं, इधर प्लस के ही रहेंगे, और ये 25 उधर आकर के माइनस के हो जाएंगे पक्षांतरण पे। अब 8y हो गया, 4y प्लस 4y 8y, और 9 में से 25 कम हो गया तो माइनस के 16। इस प्रकार से y का मान आएगा -16/8 बराबर -2। तो ये y का मान -2 है, और y हमारा जो y एक्स पर बिंदु ज्ञात करना है उसका y निर्देशांक है, दूसरा निर्देशांक है। तो इस प्रकार y अक्ष पर अभीष्ट बिंदु 0 -2 होगा। अभीष्ट यानी जो हम ज्ञात करना चाहते हैं जिसकी दूरी इन दिए हुए बिंदुओं से समान है और y एक्स पर भी स्थित है, वह बिंदु 0 -2 होगा।